Hello guys, so this is Ashish from Global Pathways and we are licensed consultant for Canada. Today we are going to talk about Canada Tourist Visa. बहुत सारे लोगों की queries recently में बढ़ी हैं regarding Canada Tourist Visa because काफ़ी सारे students हैं हमारे जिनके parents and relatives they want to go and they want to visit their relatives who are studying in Canada. So Canada Tourist Visa, it's fairly simple and easy, but इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिटेलिंग. आपको बहुत ध्यान से अप्लाई करना है. डॉक्यूमेंट्स की जहाँ तक बात करें तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो कैनेडियन गवर्नमेंट मांगती है वो इतनी बड़ी लिस्ट नहीं है. बहुत कम डॉक्यूमेंट्स वो लोग मांगते हैं. बट टूरिस्ट वीज़ा में वी हैव टू प्रूव आवर इंटेंट कि हमारे पास हमारी होम कंट्री में वापस आने के लिए बहुत सॉलिड रीजंस हैं. वी हैव इनफ रीजंस टू कम बैक टू आवर होम कंट्री. वो शो करने के लिए हमें एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ते हैं. सो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर कनाडा टूरिस्ट वीजा. फर्स्ट ऑफ ऑल कनाडा टूरिस्ट वीजा आपको जब भी मिलेगा, रिमेंबर, या तो आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी एक्सपायरी डेट तक मिलेगा या फिर 10 ईयर्स के लिए मिलेगा. तो अगर आपकी पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट इज फर्दर तो अच्छी बात है. This tourist visa, first of all, you need a valid passport, obviously. Then you need a national ID, which can be your passport or your Aadhaar card as well. Then, third, if you are married, you need your marriage certificate. Again, if you do not have a marriage certificate, some other document can be used to prove that you are married. And the fourth one is the funds. ये 4 डॉक्यूमेंट्स मांगती है गवर्नमेंट आपसे. जब आप IRCC के पोर्टल में लॉगिन करके एप्लीकेशन बनाएंगे तो ये 4 डॉक्यूमेंट सिर्फ आपको सबमिट करना रहता है. फंड्स की जहाँ तक बात आती है, यू हैव टू शो दैट यू हैव इनफ फंड्स. कई लोग आते हैं कि हाउ मच इज इनफ फंड्स. सो देयर इज नो ऑफिशियल लिमिट जो दी हुई है गवर्नमेंट ने कि भाई इतने फंड्स होना ही चाहिए. बट अगर लॉजिकली देखें, सेंसिबली देखें तो कनाडा राउंड ट्रिप एक्सपेंस इज समवेयर अराउंड 5 to 6 lakhs. तो अगर आपके सेविंग अकाउंट में 5 to 6 lakhs या 7 to 8 lakhs ही हैं तो इट विल नॉट मेक सेंस कि आप अपनी लाइफ की सारी सेविंग्स सिर्फ एक कनाडा की ट्रिप पे स्पेंड कर रहे हैं. सो द गवर्नमेंट वांट्स टू सी दैट यू हैव मोर मनी. सो हम सजेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट 10, 12, 13, 14 lakhs आपके बैंक अकाउंट में फॉर द लास्ट 3-4 months होना चाहिए. शुड नॉट बी कैश डिपॉजिट बिकॉज दैट विल रेज कंसर्न्स. सो फंड्स और कैसे शो कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम बैंक बैलेंस. बेस्ट वे टू शो योर फंड्स इज अ फिक्स्ड डिपॉजिट or a PF account, GPF account, EPF account, any deposit which can be liquidated immediately, जो आपके पास accessible हो, कभी भी आप withdraw कर सकते हैं. Shares, mutual funds, कितना भी बड़ा portfolio हो, it is generally not recommended because उनकी value fluctuating होती है. So it can be seen as non-liquid assets. तो recommended है बैंक बैलेंस या फिक्स डिपॉजिट्स. अदरवाइज यू कैन शो योर प्रॉपर्टीज ऑल्सो. इफ यू हैव हाउस, लैंड और फैक्ट्री और एनीथिंग, शॉप, एनीथिंग, यू हैव प्रॉपर्टी विच यू ओन इन योर नेम, यू कैन शो दैट प्रॉपर्टी ऑल्सो टू शो योर टाइज टू इंडिया. देन व्हाट अदर डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड. सिर्फ इतना 4 डॉक्यूमेंट्स के साथ सिंपल अगर इजी अप्लाई करना होता तो इतने रिजेक्शंस नहीं होते कनाडा टूरिस्ट वीजा के. तो क्या करें हम कि टूरिस्ट वीजा में रिजेक्शन ना हो. मेक श्योर अगर इफ समबडी इज इनवाइटिंग यू लाइक योर सन और डॉटर और फ्रेंड और सिस्टर, हुएवर इज ग्रेजुएटिंग, इफ दे आर स्टडिंग इन कनाडा, इफ दे आर ग्रेजुएटिंग, उनका कॉन्वोकेशन लेटर हो, उनका स्टडी परमिट हो, उनका एनरोलमेंट लेटर हो, एक इन्विटेशन लेटर फ्रॉम देम स्टेटिंग दैट दे विल टेक केयर ऑफ यू इन कनाडा, दे विल अरेंज फॉर योर अकोमोडेशन. उससे थोड़ा एक वैलिडिटी बढ़ जाता है कि देयर इज समबडी इन कनाडा हु इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू. Otherwise, you can show ties to India. If you are doing a job, you can get an NOC from your employer. You can attach your salary slips to show that I have a decent job in India which I have to come back to. Plus, if you are not in a job, if you are in a business, you can show your business registration certificate. You can show your business accounts. You can show your funds or your assets. सो ये अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं इंडिया में, लेट्स से यू आर अ फैमिली ऑफ 4 और एक ही पर्सन जा रहा है कनाडा, तो यू कैन शो दैट आई हैव माय फैमिली, माय वाइफ और माय किड्स और माय डॉटर और माय मदर एंड फादर हु हैव टू टेक केयर ऑफ, जो इंडिया में ही रहेंगे. सो आई विल कम बैक टू इंडिया.
So this is how you can build your case, and the most important document is the SOP. Do not submit a visa application without a statement of purpose, without a letter of explanation, what we call it. उसमें आपको clearly mention भी करना होगा. You have to show to the visa officer that you understand your responsibilities as a temporary resident. You know the rules and you will come back. You have full intention to come back to India. आप वापस आओगे इंडिया, ऐसा उसमें लिख के मेंशन करना ज़रूरी है. एंड सारे रीजंस कि क्यों आप इंडिया वापस आओगे, जॉब, फाइनेंसेस, बैंक अकाउंट्स, बिजनेस, फैमिली, जो भी आपके टाइज है इंडिया में, वो आपको वहाँ मेंशन करना पड़ेंगे क्लियरली. प्लस आपका सोर्स ऑफ फंड्स मेंशन करना पड़ेंगे क्लियरली. दैट्स हाउ द वीजा ऑफिसर विल बी कन्विंस्ड. एंड apart from that, if you have any other conditions, if you have any other situation, if you want to apply for a tourist visa and you want to be foolproof, we recommend that you hire a licensed consultant like us if you want to apply for your visa. Or if you have any questions, send us a message, send us a comment, and we will get back to you and we can help you get your Canadian visa on time. Thank you.